हेलो हे स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। आज चल देखते हैं क्लास 12 का सबसे फर्स्ट चैप्टर जनन, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिज्म हो रहा है इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। लेकिन रिप्रोडक्शन देखने से पहले सबसे फर्स्ट हमको क्या देखना पड़ता है, लाइफ स्पेन। किसी भी एनिमल की लाइफ स्पेन होती है, जैसे कि आप आज बर्थ लिए हैं या आपको बोलते हैं ना आपके कितने ईयर चल रहे हैं, बोल रहे थे मैं 20 ईयर था, 19 ईयर, 13 ईयर। इसके अकॉर्डिंग वो क्यों है, क्योंकि क्या है, जैसे कोई भी एनिमल इस नेचर में या फिर किसी भी प्रकृति में आता है तो उसकी मृत्यु होना एक क्या है, निश्चित है। क्योंकि क्या है, प्रत्येक जीव केवल कुछ समय, निश्चित समय के लिए जीवित रह सकता है, उसके बाद उसकी प्राकृतिक या फिर नेचर मृत्यु हो ही जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जीवन काल, या फिर उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं लाइफ स्पेन। और ये लाइफ स्पेन कैसे रहती है, हर एनिमल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होता है। जैसे हम लोग क्या रहते, कोई भी एनिमल क्या रहेगा, जैसे कि ह्यूमन बॉडी 100 ईयर के बाद उसकी मृत्यु क्या हो जाती है, निश्चित है। या तो किसको छोड़ करके, पेंडेमिक या फिर एक्सीडेंटल, इनको छोड़ करके जो नेचर चाह रहा है कि ये इतने साल तक अपने आप को सर्वाइव करके रखे रहे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं लाइफ स्पेन। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं लाइफ स्पेन। और इसी लाइफ स्पेन के साथ साथ एक एनिमल प्रोसेस करता है, चाहे वो प्लांट हो कि एनिमल हो कि वायरस हो कि बैक्टीरिया हो कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्रेना, ईस्ट एक्सेट्रा, ये सभी क्या करते हैं वहां पे एक क्रिया प्रोसेस करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और ये रिप्रोडक्शन क्या करते हैं, सेम टू सेम अपने ही समान संतान या फिर ऑर्गन को या फिर जीव को क्या करते हैं, पैदा करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और ये किसमें हो रहा है, ऑर्गेनिज्म, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और देखिए ये 2 टाइप्स होता है। सबसे फर्स्ट क्या होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है जिसमें क्या करते हैं कि किसी भी प्रकार से उसमें सेक्स ऑर्गन पार्टिसिपेट करता ही नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें सेक्स ऑर्गन पार्टिसिपेट करता है, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन, या सेकंड क्या होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये दोनों एक साथ यदि पार्टिसिपेट करते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सेक्सुअल। और जिसमें ये मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन पार्टिसिपेट नहीं करते और बिना किसी से एक चाइल्ड या फिर किसी ऑर्गन का बनना क्या कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये सभी किसमें होता है आपका, जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होगा, सबसे फर्स्ट क्या आता है आपका अमीबा। अमीबा, और ये अमीबा क्या करता है कि अपने ही समान के एक संतति पैदा या सेल बनाने के लिए क्या करते हैं, अपने से ही 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाते हैं। देखिए ये एक अमीबा हुआ, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये कैसा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देखिए ये एक न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस क्या करेगा, यहाँ पे स्यूडोपोडिया बनाते बनाते क्या करता है कि ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, जैसे सेम टू सेम बाई मियोसिस और माइटोसिस डिवीजन के जैसे। और यहाँ क्या करेगा 2 टाइप के सेल बना लिए। अब इसमें कोई पार्टिसिपेट किया क्या, कोई मेल सेक्स ऑर्गन नहीं, और ये क्या बन गया है एक, और ये सेकंड, और इसे क्या बन गए 2 अमीबा बन गए। और लेकिन इसमें किसी तरह से कोई मेल सेक्स ऑर्गन पार्टिसिपेट नहीं किया है। लेकिन इसी के चलते चलते वहां पे क्या होता है कि जब कोई एनिमल अपने समय अवधि या फिर अपने जीवन काल में कितने ईयर तक जिंदा रहता है, कितने ईयर तक अपने आप के लाइफ साइकिल चला सकता है, आओ देखते हैं। देखिए यहाँ पे एलिफेंट का डिफरेंट रहेगा। सपोज एग्जांपल के लिए एलिफेंट क्या रहता है 200, रोज का भी क्या रहता है, प्लांट का भी कुछ ना कुछ जीवन काल रहता है। और यहाँ पे क्रो देखिएगा आप, क्रो कुछ समय बाद क्या हो जाता है कि क्रो हमको वो दिखाई नहीं देता, मतलब उसकी डेथ होती है 15 ईयर के बाद। बट अभी क्या है, इतने ज्यादा वहां पे पॉल्यूशन फैल गया कि क्या है आज हमारे बीच में ये क्या होते जा रहा है, रेड डाटा में इसका नाम आता है किसका, क्रो का। उसका पैरोट 114 ईयर, आप देखना जैसे क्या हो जाते हैं कि बोलते कह रहे हमारा तोता तो आज डेथ हो गई है, तो क्या है क्योंकि उसकी ईयर क्या हो गई कंप्लीट कर ली, या फिर उसको किसी प्रकार की कोई डिसीज है। डिसीज को छोड़ करके जो एनिमल इस नेचर में अपने आप वो अपने पूरे जीवन अवधि तक लाइफ चला लिया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं लाइफ स्पेन। डॉग कुछ समय बाद इसकी डेथ हो जाती है, क्रोकोडाइल की भी डेथ हो जाती है। ऑल ऑर्गेनिज्म जितने भी आप देखते जाते हैं इनके सब क्या हो जाती है डेथ। जैसे कि आप देख रहे हैं बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई कुछ दिनों बाद क्या होती है जैसे उसकी डेथ हो जाती है। उसी प्रकार से हनी भी नहीं, जैसी वहां पे चाइल्ड बर्थ की उसे क्या हो जाती है, उस आपकी क्वीन फ्लाई की क्या हो जाती है डेथ। लेकिन उसकी कोई लाइफ स्पेन क्या है 1 से 2 दिन तक, उससे क्या हो जाती है उसकी पूरी डेथ होते चले जाती है।
देखिए, और उसके यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, आता है अब हम क्या देखना चाहते हैं कि जीवों में या फिर एनिमल में जो रिप्रोडक्शन होते जा रहा है वो कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप से। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या आएगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आता है, मैंने पहले आपको फर्स्ट टाइम क्या बोला था कि इसमें आपका क्या आ रहा है, या तो अमीबा या फिर यीस्ट। तो अमीबा यीस्ट क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आप 11th क्लास में देखे होंगे। इसका क्लासिफिकेशन क्या है, फाइलम, क्या है फाइलम, फाइलम आप इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोटोजोआ। ऑर्डर सार्कोडिना, क्लास लोबोसा। ये अब यहाँ देखें, यहाँ पे वन अमीबा है, एक अमीबा है, और इसमें क्या है, सेम टू सेम जैसे आप लोग देखते हैं सेल डिवीजन सेम टू सेम वैसे इसमें होते चले जाता है। पर देखिए इसमें क्या रहेगा, सबसे फर्स्ट में एक अमीबा हुआ और वो क्या कर रहा है कि अपने अंदर यहाँ पे क्या बनाता है, लोब बनाता है, और सबसे फर्स्ट टाइम क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होते चले जाता है, क्योंकि यूनिसेलुलर एनिमल उसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, और जैसे ही वहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड होकर कितने डॉटर सेल बना लिए, 2 डॉटर सेल, और ये सेम टू सेम अपने जैसे क्या कर लिए, 2 अमीबा का निर्माण कर लिया। उसी प्रकार से ईस्ट, इसमें बडिंग होता है। बड आप किस में देखेंगे, प्लांट में, कौन सा, रोज का, लेकिन उसमें भी क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन हम किसको रखते हैं, हम ये रोज को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्लियर, क्योंकि क्या है कि जिसमें कोई भी एनिमल या फिर कोई भी सेक्स ऑर्गन पार्टिसिपेट ना करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जिसमें पार्टिसिपेट करे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हम क्या देख रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा एनिमल आता है जिसमें किसी भी तरह से कोई मेल और फीमेल ऑर्गन पार्टिसिपेट नहीं करता, और ओनली वन पेरेंट से क्या करता है, अपने आप को यहाँ पे एनिमल को बनाए रखता है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सपोज एग्जांपल के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लामाइडोमोनास, कोनिडिया, हाइड्रा, उसके बाद क्या आता है आपका ग्लोमेरुलस। तो आप ग्लोमेरुलस छोड़ करके आप 11th क्लास में आप अच्छे से पढ़े हैं, क्या कहते हैं, पेनिसिडियम या फिर हाइड्रा। हाइड्रा देखिए, हाइड्रा में क्या रहता है आपके पास, एक मैंने आपको 11th क्लास में बताया था, इसमें क्या रहेगा, ये आपके क्या हो गया, माउथ हो गया, क्योंकि किसमें आता है, हाइड्रा, फाइलम, सिलेना, टेटा, ठीक है। और यहाँ देखते जाइए, ये क्या हो गया, इसके टेंटिकल्स, और टेंटिकल के बाद छोटा सा एक यहाँ पे आप देख रहे हैं बर्ड। देखिए इसमें किसी तरह से कोई मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन पार्टिसिपेट किया ही नहीं है, और अपने आप यहाँ पे क्या बन गया, बर्ड बन गया। जैसे सपोज एग्जांपल के लिए आप एक ऐसे रेड रोज लगाते हैं, क्या सपोज एक रोज लगाए, और रोज लगाने के बाद हमने ऐसे पॉट में इसको ऐसे डाल दिए। अब बोलते हैं कि हमने एक कलम लगाया है किसका, रोज का, और थोड़ा देखेगा यहाँ छोटा सा एक ऐसे बर्ड निकल जाता है, और वो बर्ड क्या होता है कि धीरे 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 ब्रांचेस से बनते जाते हैं और एक क्या बन गया, प्लांट बन गया। इसको आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। सेम टू सेम उसमें कैसे रहता है कि आपका हाइड्रम भी एक बर्ड बना, और यहाँ से बर्ड क्या हो जाता है, यहाँ से बर्ड ये अपने आप ये कट हो जाएगा, और जैसे कट हुआ बर्ड तो यहाँ से फिर से क्या बनाएगा, न्यू एनिमल का फॉर्मेशन कर दिया, हाइड्रा का बना दिया। उसी प्रकार से हमने किस में देख रहे हैं, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास अब किस में आता है, ये एक हर्बिवोरस वायरस है, ये हर्बिवोरस में आता है। मीन्स क्या है कि ये क्या करते हैं कि अपने वहां फोटोसिंथेसिस लेता है, सॉरी हर्बिवोरस बोल रहा हूं, क्या करते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस करके क्या करते हैं, अपने लाइफ साइकिल को चलाता है। तो यहाँ देखिए, जब यहाँ से किसी प्रकार से यहाँ पे मेल एंड फीमेल सेक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बट वहां क्या होता है कि उसमें सेल डिवीजन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, वहां पे उसके पूरे सेल्स टूटते चले जाते हैं, और ये सेल अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कई प्रकार से क्या बनाते हैं, क्लेमाइडोमोनास। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन, जिसे को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। आज की